पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे चुनाव और ज़्यादा परवान चढ़ रहा है और वोटिंग के तारीख नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव एक तरह से मान के चलिए कि एक वादे करने के बाद उसे निभाने तक सीमित हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा जब समाप्त हो रही थी तो अंतिम सेशन के दौरान कहा था कि अब की बार 400 के पार, और ये कह करके कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। उनके इस 400 के पार वाले वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके सहयोगी लग गए हैं। इसको देखने से ऐसा लगता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। एक तरफ जहां 400 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश भर में अपना अभियान चला रही है, लेकिन सबसे बड़ा अभियान आपको देखने को मिला होगा 40 के चक्कर में फंसे भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार बिहार में पिछली बार के 39 को 40 करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया और यहाँ तक कि नीतीश कुमार तक को अपने साथ फिर से स्वीकार किया। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ और सारी बातें होने के बाद अब जबकि मजबूती से लड़ाई चल रही है और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो बेरोजगारों को लेकर के छेड़ दिया है, युवाओं को लेकर के वो काफ़ी कुछ एग्रेसिव है, और इतना ही नहीं महिलाओं को लेकर के भी इस बार उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि उनकी सरकार बनेगी तब तो ये होगा, पहले तो उनकी सरकार ही नहीं बन रही है। इस कॉन्फिडेंस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक डर भी सामने नज़र आ रहा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी दिग्गज हैं प्रचारक, उन सभी को बिहार में उतार दिया है एकमात्र तेजस्वी यादव से लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि दूर दूर तक तेजस्वी यादव के साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने दमखम के साथ सभी घटक दल के साथियों के साथ उतर रही है, तो तेजस्वी यादव के साथ ज़्यादा कदार नज़र आते हैं मुकेश सहनी, लेकिन बाकी की बातों को अगर देखा जाए तो बाकी के घटक दल उनके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी तक मंच साझा नहीं किया है तेजस्वी यादव के साथ उनके सभी साथियों ने। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और बिहार की 40 सीटों पर अपना वर्चस्व जमाने और 40 सीट जीतने के लिए यहाँ तक कि बगल के राज्य यूपी से योगी आदित्यनाथ को भी उतार दिया गया है। नवादा में भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के जनसभा में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कई तरह की बातें की, यहाँ तक कि उन्होंने लालू प्रसाद पर सीधे हमला कर दिया। यानी कि एक बात तो तय मान के चलिए कि तेजस्वी यादव जो लगातार कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लालू परिवार है, तो ये बात कहीं से काटने लायक नहीं है। उन्होंने अपनी जो संबोधन है उसकी शुरुआत भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ किया और स्थानीय भाषा में उन्होंने उपस्थित आम जनता को एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ साथ प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का भी नाम लिया, अयोध्या में राम मंदिर की चर्चा की और इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र की भी चर्चा की। आपको बता दें, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियों में शामिल 10 साल के जो उनके कार्य हैं उसमें कई बातें कही, लेकिन इसके साथ साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा की बात करके उन्होंने यहाँ एक तरफ नवादा में भाषण देते हुए बिहार की जनता को एक संतुष्टि दी। वहीं भाजपा के शासनकाल में आतंकवाद, नक्सलवाद और अन्य तरह के अपराध हैं उसकी समस्याओं का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बात की, तो वहीं उन्होंने 35 की बात की। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बातें करते हुए लास्ट तक ये कह दिया कि जिस तरह से लालू प्रसाद ने बिहार को ठगा है और बिहार के लोगों के साथ जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया है, उनको मौका मिला था लेकिन बिहार को माफिया राज बना करके रख दिया था। बिहार में बहुत तरह के अपराध हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से कोई उम्मीद मत कीजिएगा, ये चुनाव में नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट की बात करते हैं और यही उनका अंतिम उद्देश्य भी है। कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कहाँ कहाँ से, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के धोखे में मत आइएगा। भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने के होड़ में सबसे आगे चल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट देने की बात भी कही। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कि बिहार में जिस तरह के शासन व्यवस्था चल रहे हैं उसको लेकर के भी अपनी बातें रखी और कहा कि
कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, इसलिए वोट नरेंद्र मोदी के लिए दें और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विवेक ठाकुर को जिताना जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी के इस बयान के बाद और इस भाषण के बाद सीधे नीतीश कुमार और अन्य लोगों को अपने साथ रखते हुए जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद पर हमला किया है, वो देख करके साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में लड़ाई जो है वो तेजस्वी यादव और लालू परिवार से ही लड़ रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।